Hello friends, we are live now. Good morning to all of you. Johar. This is गांधी सर। तो आज हम लोग झारखंड की क्लास में मिट्टियों का एमसीक्यू देखेंगे। कॉन्सेप्ट क्लास जब चल रही थी तो आप सबों ने कहे थे सर कॉन्सेप्ट तो पढ़ने में मजा आ रहा है, कॉन्सेप्ट को आप मैपिंग और फ्लो चार्ट से गजब का समाप्त कर दे रहे हैं, लेकिन क्या प्रश्न हमारे इसी मैपिंग और फ्लो चार्ट से समाप्त होंगे? तो हाँ प्यारे, आज से वो चीज़ साबित भी हो जाएगी और उस बात को आज हम लोग देख भी लेंगे कि क्या सच में मैपिंग और फ्लो चार्ट से एमसीक्यू बनता है, हल होता है कि नहीं। अब बातें रही एमसीक्यू का, तो एमसीक्यू को हम केवल प्रश्न उत्तर ऐसे नहीं समाधान करेंगे। अर्थात प्रश्न नंबर 1 इसका ऑप्शन बी, प्रश्न नंबर 2 इसका ऑप्शन डी, प्रश्न नंबर 3 इसका ऑप्शन सी, ऐसे हम लोग नहीं पढ़ेंगे। जो प्रश्न आपके दिए हुए हैं उस प्रश्न के इर्द गिर्द अन्य प्रश्न भी समाधान करेंगे, हल ढूंढेंगे, और जो 4 ऑप्शन आपके बीच दिखाई दे रहे हैं उन चारों ऑप्शन को भी हम लोग हल करेंगे और ये देखेंगे किस प्रकार से आपके चारों ऑप्शन से कॉन्सेप्ट आपका रिवीजन हो जाएगा और किस प्रकार से कॉन्सेप्ट से आपके प्रश्न और ऑप्शन दोनों हल होते हुए दिखाई देंगे। आज से वे सारी बातें आपको दिखाई देंगे। क्लास देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा क्लास कैसा है, क्लास कैसा लगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा, ऐप में जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम ग्रुप में आप जुड़ जाइएगा। तो आते हैं हम लोग टॉपिक पर। टॉपिक आपकी क्या है? झारखंड की मिट्टी। और पहला प्रश्न है, निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से झारखंड राज्य में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? बहुत शानदार प्रश्न है। जब निर्माण प्रक्रिया के बारे में यदि पूछे मिट्टी में तो किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, याद करिए कॉन्सेप्ट हमने बताया था कि निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से झारखंड में अवशिष्ट मिट्टी पाई जाती है। अवशिष्ट मिट्टी पाई जाती है, ये तो उत्तर आपको देखने को मिल गया सी। तो इस प्रकार से नहीं चलेंगे, ये प्रश्न को पहले क्लियर करते हैं। निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से झारखंड राज्य में किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से हमने देखा अवशिष्ट मिट्टी पाई जाती है। इसके पहले हम लोग ये समझ लेते हैं प्यारे, मिट्टी किसे कहते हैं। मिट्टी किसे कहते हैं? तो धरातल की सबसे ऊपरी सतह पर, धरातल की ऊपरी सतह पर जो परत पाई जाती है उस परत को मिट्टी कहा जाता है, वो कंकड़ पत्थर को मिट्टी कहा जाता है। तो मिट्टी हमारी क्लियर हो गई कि पृथ्वी की धरातल पर जिस पे हम लोग रह रहे हैं उसके ऊपरी सतह को मिट्टी कहा जाता है। वो कंकड़ पत्थर ही क्यों ना हो, वो मिट्टी है। ठीक है। अब सवाल रही निर्माण के समय, निर्माण प्रक्रिया जब चल रही थी उस समय आपके अवशिष्ट मिट्टी है, उस समय आपके अवशिष्ट मिट्टी का निर्माण हुआ था। अब आते हैं हम लोग ऑप्शन को स्पष्ट करते हैं, क्या है अवसादी मिट्टी। आखिर ये उत्तर क्यों नहीं होगा? अवसादी मिट्टी उत्तर ये नहीं होगा क्योंकि अवसादी नाम का कोई मिट्टी होता ही नहीं है प्यारे। अवसादी नाम का चट्टान होता है, परतदार नाम का चट्टान होता है, इसलिए आपके ये ऑप्शन कट जाएंगे। अगले ऑप्शन, दोमट मिट्टी। दोमट मिट्टी हम पढ़ रहे हैं झारखंड की मिट्टी, और झारखंड की मिट्टी में हमने कभी दोमट मिट्टी का नाम नहीं लिया है, दोमट मिट्टी का हमने गुण नहीं बताया है, इसलिए झारखंड में दोमट मिट्टी की बात आए तो आपके ऑप्शन कट जाएंगे। क्लियर हो रही है बातें कि वो ऑप्शन भी दिया है तो ऐसे सोच के दिया है कि आप उत्तर देने में कंफ्यूज हो जाए। अगली मिट्टी है रेतीली मिट्टी। हाँ, ये मिट्टी झारखंड में पाई जाती है, लेकिन ये मिट्टी का प्रकार है झारखंड में,
ना कि निर्माण प्रक्रिया की दृष्टि से। ये मिट्टी का प्रकार है, इसलिए ये भी ऑप्शन आपके कट जाएंगे और उत्तर क्या निकल के आया, सी। तो ऑप्शन कैसे एलिमिनेट करना है, कैसे काटना है, ये बातें समझ लिए। अब थोड़ी हम लोग और स्पष्ट कर लें, रेतीली मिट्टी जो झारखंड में हमने पढ़ा है तो किस प्रकार से सर ने पढ़ाया है, क्या सर की कॉन्सेप्ट से हमारी उत्तर मिल रही है या नहीं, ये भी बातें हम लोग देखते चलते हैं। ये रही आपकी मिट्टी, और इस मिट्टी में आपको दिखाई पड़ रहा होगा झारखंड का सभी मिट्टियाँ, अभ्रक मिट्टी हो, लाल मिट्टी हो, लेटेराइट मिट्टी हो, जलोढ़ मिट्टी हो या फिर काली मिट्टी हो। तो झारखंड में आपकी रेतीली मिट्टी प्यारे इस जगह पर पाए जाते हैं, और ये क्षेत्र है धनबाद, ये क्षेत्र है पूर्वी हजारीबाग, ये क्षेत्र है गिरिडीह। अर्थात पूर्वी हजारीबाग, गिरिडीह और धनबाद के क्षेत्र में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, रेतीली मिट्टी। और इस मिट्टी की बात करें तो इसमें अनाज के रूप में हमने कॉन्सेप्ट क्लास में कंप्लीट पढ़ाया था। कौन सा अनाज कहता है, मोटे अनाज। कौन सा अनाज, मोटे अनाज। तो रेतीली मिट्टी क्लियर हो गई। और थोड़ी सी कॉन्सेप्ट को रिवीजन करवा दें, इस मिट्टी की रंग कहा जाए तो कैसा रहता है, लाल प्लस पीला। दोनों बात हमने वहां पर पढ़ाया था, लाल प्लस पीला रंग की मिट्टी रहती है रेतीली मिट्टी, रेतीली मिट्टी। तो इस प्रकार से हमारे ऑप्शन से हमारी कॉन्सेप्ट भी क्लियर होते चलते जा रही है और हमारी उत्तर भी आ रही है। तो हमने चारों ऑप्शन देख लिया और प्रश्न भी देख लिया। इसी वेब में हम लोग अगली प्रश्न की ओर आते हैं, और अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में मिट्टी को मुख्यतः कितने प्रकारों में वर्गीकृत किया गया है। इतनी सी आसान सवाल, इतनी सी आसान सवाल। झारखंड में मिट्टियों को कितने प्रकार से बांटा गया है, हम लोग पुनः देख लेंगे नोट्स को, लेकिन आपको बता दें झारखंड में मिट्टियों को 6 प्रकार से बांटा गया है। कौन कौन सी मिट्टी है वे आपकी, कौन कौन सी मिट्टी है जो झारखंड में मिट्टियों को 6 प्रकार से बांटा गया है। तो ये आपकी रही लाल मिट्टी, रेतीली मिट्टी है ना, दोमट मिट्टी, हमने ये देख लिया रेतीली मिट्टी, ठीक है। ये आपका है लेटेराइट मिट्टी, ये आपका है लाल मिट्टी का क्षेत्र, लाल मिट्टी, ये आपका है अभ्रक मिट्टी, और ये आपका है जलोढ़ मिट्टी, जिधर से नदी प्रवाहित होती है, जलोढ़ मिट्टी। अब गिनते हैं हम मिट्टी को, एक आपका अभ्रक मिट्टी, दूसरी आपकी लाल मिट्टी, तीसरी आपकी लेटेराइट मिट्टी, चौथी आपकी रेतीली मिट्टी, पांचवी आपकी जलोढ़ मिट्टी, पांचवी आपकी जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, और छठवीं आपकी जो मिट्टी है वो कौन सी मिट्टी है, अभ्रक मूलक मिट्टी, अभ्रक मूलक मिट्टी। इस प्रकार से जलोढ़ मिट्टी, अभ्रक मिट्टी, रेतीली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, ओह सॉरी काली मिट्टी मिस हो गई, एक काली मिट्टी आपकी, छठवीं आपकी होगी काली मिट्टी, छठवीं आपकी क्या होगी, काली मिट्टी, है ना, छठे नंबर पर आपका होगा काली मिट्टी। तो ये 6 प्रकार से मिट्टियां हमारी झारखंड में पाए जाते हैं, और आप देख लिए कौन कौन से क्षेत्रों में ये मिट्टी आपके पाए जा रहे हैं, कौन कौन से क्षेत्रों में आपके ये मिट्टी पाए जा रहे हैं। अब आते हैं हम प्रश्न पर। आखिरकार ये प्रश्न हमारी मैपिंग से सॉल्व हो रही है, तो आप उत्तर बताइए, सीधे चले जाएंगे बी ऑप्शन में, 5 आपके कट जाएंगे, 7 आपके कट जाएंगे, 8 भी आपके कट जाएंगे, उत्तर निकल के आएगा 6। तो हमने देखा मैपिंग से किस प्रकार से आपके उत्तर हल हो जाते हैं, मैपिंग से किस प्रकार से आपके उत्तर हल हो जा रहे। तीसरे प्रश्न की ओर आते हैं, और तीसरी प्रश्न है, झारखंड राज्य की सर्वप्रमुख मिट्टी कौन है। तो झारखंड राज्य की सबसे प्रमुख मिट्टी किसे माना गया है, किसे माना गया है, उत्तर बताएंगे, काली मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी। तो आते हैं प्यारे हम सॉल्यूशन पर कि आखिरकार उसे किस प्रकार से मुख्य रूप से सर्वप्रमुख मिट्टी माना जाता है, क्यों माना जाता है, ये भी बात हम लोग क्लियर कर लेते हैं, ये बात हम लोग क्लियर कर लेते हैं तुरंत।
है ना। आखिर के क्यों माना जाता है? आप देख रहे होंगे 6 प्रकार की मिट्टियां हैं झारखंड में, और ये मिट्टियों का जो प्रकार है इसमें से सबसे अधिक स्थान पर आपको लाल मिट्टी देखने को मिल रही होगी। ये स्टार वाले क्षेत्र लाल मिट्टी देखने को मिल रही होगी। इसीलिए झारखंड के 90% क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी। 90% क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी। इसीलिए लाल मिट्टी को झारखंड की सर्वप्रमुख मिट्टी माना गया है। ठीक है। और लाल मिट्टी को ही कहा जाता है छोटा नागपुर धरती की मिट्टी। छोटा नागपुर धरती की मिट्टी, और 90% झारखंड में लाल मिट्टी पाया जाता है। इसी मिट्टी में हमने पढ़ाया था पूरी फ्लो चार्ट और मैपिंग से, और उस नोट्स को आपके सामने मैं खोला हूं, देख लीजिए उत्तर मिल रहे हैं या नहीं। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर। तो हमारी उत्तर हो गई इसमें सर्वप्रमुख मिट्टी आपकी कौन सी मिट्टी है? लाल मिट्टी। उत्तर आपके डी में चले जाएंगे। लेटेराइट आपके कट जाएगा प्यारे, काली मिट्टी भी कट जाएगा, जलोढ़ मिट्टी भी कट जाएगा, जलोढ़ मिट्टी भी आपके कट जाएगा। अगली प्रश्न, झारखंड राज्य में सर्वाधिक मात्रा में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? क्या गजब का सवाल है भैया। हमने अभी उत्तर देख लिया ना प्यारे विद्यार्थियों, अभी हमने उत्तर देखा। सर्वाधिक मात्रा में जो झारखंड में 90% क्षेत्रों में विस्तार होगा वही मिट्टी तो होगा। इसका भी आंसर हो जाएगा डी। इसका भी आंसर हो जाएगा डी। काली मिट्टी कट जाएगी, लेटेराइट मिट्टी कट जाएगी, जलोढ़ मिट्टी कट जाएगी, और उत्तर आपके हो जाएंगे लाल मिट्टी। उत्तर हो जाएंगे लाल मिट्टी। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, और अगला प्रश्न है आपका, अगला प्रश्न आपका क्या है? झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? बता रहा है झारखंड के छोटा नागपुर क्षेत्र में मुख्यतः किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। इसका भी उत्तर हो जाएगा लाल मिट्टी। लाल मिट्टी मुख्य रूप से सर्वाधिक सर्वप्रमुख कौन सी मिट्टी है? तो कभी भी ऐसे प्रश्न आ जाए तो कौन सी मिट्टी होगी? लाल मिट्टी। क्यों होगी? क्योंकि झारखंड के 90% क्षेत्र पर विस्तार है कौन सी मिट्टी का? लाल मिट्टी का। इसका आंसर हो जाएगा प्यारे ये, ना काली होगा, ना जलोढ़ होगा, ना लेटेराइट होगा, आपका उत्तर हो जाएगा लाल मिट्टी। उत्तर आपका क्या हो जाएगा? लाल मिट्टी। और अगली प्रश्न है आपकी, अगले प्रश्न है झारखंड राज्य में पाई जाने वाली लाल मिट्टी का रंग लाल होने का प्रमुख कारण बताएं। थोड़ी सी प्रश्न को घुमाया है। मैं अभी आपको दिखाता हूं कि हमने फ्लो चार्ट में किस प्रकार से इसके प्रति काम किया था, किस प्रकार से हमने काम किया था। बता रहे कौन सी कारण है जिसकी वजह से वो मिट्टी लाल होती है? कौन सी कारण है? फेरिक ऑक्साइड और बॉक्साइड किसमें है? हाँ, आपके ऑप्शन ये में है। लाल मिट्टी लाल होने की कारण है फेरिक ऑक्साइड तथा बॉक्साइड। फेरिक ऑक्साइड तथा बॉक्साइड, ये दोनों तत्वों के प्रधानता के कारण ये मिट्टी कैसी है? ये मिट्टी कैसी है? लाल है। ये मिट्टी कैसी है प्यारे? लाल है। ठीक है, ये लाल है। हेमाटाइट की बात आ जाए तो हेमाटाइट किसमें रहेगा? हेमाटाइट की प्रधानता खास करके देखा जाता है बेसाल्ट के क्षेत्र में, अर्थात काली मिट्टी में। मिट्टी में रेत की कण किसमें रहेगा? ये तो आपके चले आएंगे प्यारे रेत रेतीली में, रेतीली में। ये चले जाएंगे आपके रेतीली में। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ये कट जाएगा अपने आप, क्योंकि उत्तर हमें मिलके आया है फेरिक ऑक्साइड तथा बॉक्साइड। फेरिक ऑक्साइड तथा बॉक्साइड। बातें क्लियर हो गई? बातें क्लियर हो गई। हेमाटाइट आपका काली मिट्टी की ओर जाएगा, रेत कणों में रेतीली मिट्टी की ओर चला जाएगा, और कोई नहीं का ऑप्शन कट के आपका आ जाएगा ए नंबर ऑप्शन आपका है फेरिक ऑक्साइड और बॉक्साइड। ठीक है, अगली प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं, और अगला प्रश्न है राज्य के राजमहल पहाड़ी क्षेत्र में मुख्यतः कौन सी मिट्टी पाई जाती है? राज्य के राजमहल की पहाड़ी के क्षेत्रों की बात है, कौन सा मिट्टी पाई जाएगी? तो बताएंगे जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी या काली मिट्टी।
तो राजमहल की पहाड़ी याद करिए, वो कॉन्सेप्ट, राजमहल की पहाड़ी में आपकी कौन सी मिट्टी पाई जाएगी? काली मिट्टी। जलोढ़ मिट्टी तो साहिबगंज का क्षेत्र में तक सीमित होगा जिधर से नदी बह रही है। लाल मिट्टी तो 90% झारखंड के क्षेत्रों में विस्तार होगा, तो पूरी छोटा नागपुर पठार आ जाएगा। और लेटेराइट मिट्टी की बात करें तो लेटेराइट मिट्टी हमने पढ़ाया था आपको, याद करिए, कहाँ पर? गुमला वाला क्षेत्र। ये आपका चला जाएगा झारखंड के पश्चिम में गुमला, उत्तर में सिमडेगा, उत्तर में सिमडेगा। कैसे? हम लोग नोट्स थोड़ी सी देख लें, आपको बता दें, और वहाँ से आप उत्तर देखिए। कभी भी हमारी एमसीक्यू का सेशन आप देख रहे हो प्यारे, तो ध्यान रखिएगा, नोट्स को खोलिएगा और एमसीक्यू का टिक लगाने आप शुरू कर दीजिएगा, एमसीक्यू का उत्तर देने के लिए बैठ जाइएगा। तो देखिए, ये आपका क्षेत्र है राजमहल, ये आपका क्या है? राजमहल। और इस राजमहल में पाई जाती है कौन सी मिट्टी? राजमहल में पाई जाती कौन सी मिट्टी? काली मिट्टी। ये आप देख रहे होंगे क्रॉस लगा हुआ, ये है आपकी जलोढ़ मिट्टी, और साहिबगंज इधर आपका ये नदी प्रवाहित होने वाला क्षेत्र में विस्तार है। अभ्रक मिट्टी का क्षेत्र ये रहा। लेटेराइट मिट्टी का आपको ये देखने को मिल रहा होगा गुमला, गुमला है ना, उत्तरी सिमडेगा, ये क्षेत्र है आपका। और रेतीली मिट्टी का धनबाद का इलाका है। तो इस प्रकार से आपके राजमहल पहाड़ी में हमने देखा कौन सी मिट्टी? तो काली मिट्टी। और इसकी उत्तर हमने निकाला क्या? काली मिट्टी। तो मैपिंग से हमारे सारे उत्तर मिलते जा रहे हैं, काली मिट्टी। अब अगली प्रश्न की ओर आते हैं, और अगला प्रश्न भी क्या शानदार सेट हुआ है। झारखंड में बेसाल्ट चट्टानों के अपक्षयन से किस प्रकार की मिट्टी का विकास हुआ है? बता रहा है बेसाल्ट चट्टान जब टूटती है तो कैसी मिट्टी का बनता है, कौन सा मिट्टी बनता है? तो हमने जब पढ़ा रहे थे काली मिट्टी, तो उसने हमने बताया था आपको कि बेसाल्ट के अपक्षयन से उसमें जो है वो चना का उत्पादन खूब होता है, धान का उत्पादन खूब होता है, और वो मिट्टी काली मिट्टी बनती है। तो बेसाल्ट चट्टानों के टूटने से कौन सी मिट्टी बनती है? काली मिट्टी। कौन सी मिट्टी बनती है? काली मिट्टी। ठीक है। लाल मिट्टी तो झारखंड के 90% में क्षेत्र में है। अभ्रक मिट्टी की बातें करें तो अभ्रक मिट्टी झारखंड के खान खनिज जहां पर है उस क्षेत्र में आपको देखने को मिलेगा कौन सी मिट्टी? अभ्रक मिट्टी। और रेतीली मिट्टी की बातें करें तो रेतीली मिट्टी में रेत पाया जाता है, ना कि बेसाल्ट के कण। बेसाल्ट के कण, तो आपके ये भी ऑप्शन कट जाएंगे। इस प्रकार से आपके उत्तर निकल के आते हैं बी। उत्तर निकल के आते हैं बी, काली मिट्टी, काली मिट्टी। अब आते हैं हम लोग अगले प्रश्न की ओर, और अगला प्रश्न है झारखंड राज्य में पाई जाने वाली काली मिट्टी को किस अन्य नाम से जाना जाता है? अब बताएंगे कि झारखंड में जो पाई जाने वाली है काली मिट्टी वो किस नाम से जानी जाती है। तो काली मिट्टी को एक और नाम दिया गया है, कौन सा नाम? कौन सा नाम दिया गया है बताइए? हमने बताया था कौन सा नाम? तो रेगुर मिट्टी। रेगुर मिट्टी, रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी का गुण है चिपचिपा पट्टी, इसलिए ऑप्शन बना दिया चिपचिपी मिट्टी, है ना। तो चिपचिपी होती है काली मिट्टी, ना कि चिपचिपी नाम से काली मिट्टी जानी जाती है। ये आपके कट जाएंगे। ठीक है। चिरका मिट्टी, ये उल्टा पुल्टा ऑप्शन दे दिया है, अटांग पटांग नाम जोड़ के, ताकि आप कंफ्यूजन होके ये ऑप्शन लगा ले। कटहा मिट्टी नहीं, रेगुर मिट्टी। काली मिट्टी का ही नाम है रेगुर मिट्टी। ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। राज्य में उपलब्ध काली मिट्टी का प्रयोग किस फसल हेतु सर्वाधिक किया जाता है? झारखंड की बातें हैं प्यारे, कहीं और जगह होता तो काली मिट्टी में क्या उत्पादन किया जाता? कपास। काली मिट्टी में क्या उत्पादन किया जाता? कपास। लेकिन झारखंड की बातें करें तो यहाँ पर क्या किया जाता है? इस मिट्टी में क्या उत्पादन किया जाता है? चना और धान। ध्यान रखिएगा, झारखंड की जब बात आ जाए काली मिट्टी का,
तो यहाँ पर प्यारे आपको चना प्लस धान का उत्पादन किया जाता है, चना प्लस धान का उत्पादन किया जाता है। लेकिन यही काली मृदा कोई दूसरे राज्य में जाइएगा तो वहाँ पर उत्पादन किसका होता है? कपास का। किसका होता है प्यारे? कपास की, है ना। क्योंकि काली मृदा का निर्माण बेसाल्ट लावा जब टूटती है तो जाकर के लोहा, चूना, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ध्यान रखिएगा, काली मृदा में, काली मिट्टी में प्यारे लोहा, चूना, मैग्नीशियम और एल्यूमिना, लोहा, चूना, एल्यूमिनियम और एल्यूमिना, है ना, ये सभी तत्व पाए जाते हैं और ये सभी तत्व कपास के लिए उपयुक्त होता है। लेकिन झारखंड की बात आ जाए तो चना और धान का उत्पादन किया जाता है, चना और धान का उत्पादन किया जाता है। अगली प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और अगला प्रश्न है आपका, क्या है प्रश्न? झारखंड में पाई जाने वाली लेटेराइट मिट्टी में मुख्यतः किस प्रकार की फसल उत्पादन किया जाता है? तो लेटेराइट मिट्टी की बातें करें कि लेटेराइट मिट्टी में कैसा फसल उत्पादन किया जाता है, तो हमको पता है कि लेटेराइट मिट्टी पाया कहाँ जाता है, लेटेराइट मिट्टी पाया कहाँ जाता है। अब आते हैं थोड़ी सी हम लेटेराइट मिट्टी पर, फिर हम आपको लेके चले आएंगे प्रश्न पर। लेटेराइट मिट्टी की पूरी कॉन्सेप्ट एक बार देख लीजिए, फिर हम चले आएंगे आपके कॉन्सेप्ट पर। ये रही आपकी लेटेराइट मिट्टी का क्षेत्र और इस लेटेराइट मिट्टी में आपको देखने को मिल रहा होगा ये आपका इलाका है किसकी? लेटेराइट मिट्टी का। और इस लेटेराइट मिट्टी में चावल और मोटा अनाज उपजाया जाता है, चावल और क्या? मोटा अनाज उपजाया जाता है। कैसे उपजाया जाता है, कहाँ से उपजाया जाता है, ये भी हम लोग देख लेते हैं। आपकी ये रही नोट्स, है ना, ये आपकी लेटेराइट मिट्टी पलामू का दक्षिणी क्षेत्र, सिंभू ढालभूम, रांची का पश्चिमी क्षेत्र, संथाल परगना, पूर्वी राजमहल, इस मिट्टी में लौह ऑक्साइड की अधिकता होती तथा यह मिट्टी कम उर्वरक होती है। इस मिट्टी में चावल तथा मोटे अनाज की फसल का उत्पादन किया जाता है। क्योंकि कंकड़ पत्थर से भरा हुआ ये मिट्टी है, तो हमारे उत्तर मिल के क्या आते हैं प्यारे? हमारे उत्तर क्या मिल के आए? आपके उत्तर यहाँ पर आ जाते हैं चावल और मोटे अनाज, चावल और मोटे अनाज। और ये तीनों ऑप्शन कट जाएंगे आपके कन्फ्यूजन के लिए डाले हुए। चावल और गेहूं नहीं, मक्का और गेहूं नहीं, चना और कपास नहीं। ये काली मिट्टी के लिए शोभा दे सकता था, ये काली मिट्टी के लिए शोभा देता है, ना कि आपके चावल और मोटे अनाज के लिए। तो लेटेराइट मिट्टी और रेतीली मिट्टी दोनों में मोटे अनाज की प्रधानता, मोटे अनाज की फसल किया जाता है। ठीक है, अगली प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और आपका अगला प्रश्न क्या है? झारखंड राज्य में पाई जाने वाली मिट्टी के बारे में कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, अर्थात गलत है, कौन सा कथन सत्य नहीं है। तो आपके उत्तर इसमें से हमको ढूंढ के निकालना है कि आखिर कौन सा कथन गलत, कौन सा कथन गलत है। ठीक है, इस झारखंड राज्य में लेटेराइट की मिट्टी के बारे में है प्यारे, लेटेराइट मिट्टी के बारे में सारा लेटेराइट मिट्टी का कॉन्सेप्ट आपका यहाँ काम आ जाएगा, है ना। इस मिट्टी में कंकड़ की अधिकता होती है, हाँ हमने अभी देखा कंकड़ पत्थर की अधिकता होती है, ये ऑप्शन आपके सही है। अगली प्रश्न, इस मिट्टी का निर्माण मानसूनी जलवायु की आर्द्रता व शुष्कता में कार्मिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप हुआ है। हाँ, कोई भी मिट्टी बनती है तो मानसून और जलवायु की आर्द्रता और शुष्कता का प्रभाव रहता है। अगली प्रश्न, यह अत्यंत उपजाऊ नहीं,
ये आपके प्रश्न हाँ, ये आपके कट जाएंगे ऑप्शन। अत्यंत उपजाऊ नहीं प्यारे, नहीं नहीं। लेटेराइट मिट्टी और रेतीली मिट्टी यही तो है जो सबसे कम उर्वरक मिट्टी है, सबसे कम उर्वरक युक्त मिट्टी है। अगले प्रश्न, इस मृदा का विकास दक्षिणी पलामू, पश्चिमी रांची और संथाल परगना क्षेत्र में हुआ है। इस मृदा का विकास, बिल्कुल सही बात है, दक्षिणी पलामू, पश्चिमी रांची और संथाल परगना क्षेत्र में हुआ है। ये आपका है प्यारे झारखंड, ये आपका है प्यारे झारखंड। और इस झारखंड में बातें करें किसकी, लेटेराइट मिट्टी की, तो आपकी लेटेराइट मिट्टी का विकास इस स्थान पर हुआ है, लेटेराइट मिट्टी का डेवलप इस स्थान पर हुआ है। तो ये आपका जो क्षेत्र है, ये आपका जो क्षेत्र है, ये क्या है, दक्षिणी पलामू, गुमला, पश्चिमी रांची वाला क्षेत्र। और यहाँ पर आपका लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है, यहाँ पर आपका लेटेराइट मिट्टी पाया जाता है ना। चलिए अगली प्रश्न की ओर आते हैं। और अगला प्रश्न आपका है, झारखंड के किस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। अच्छा, इसकी उत्तर क्या होगा, 12 नंबर का उत्तर बताएंगे। इसका उत्तर आपके सी हो जाएंगे, सी हो जाएंगे। कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन सत्य नहीं है, कौन सा कथन गलत है, तो आपके सी जो कथन है वे आपके गलत है और उत्तर सी हो जाएंगे। झारखंड के किस क्षेत्र में रेतीली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। वाह, गजब का सवाल है। कौन सा क्षेत्र में रेतीली मिट्टी की अधिकता है, गढ़वा पलामू, हजारीबाग, धनबाद, गुमला सिमडेगा, लातेहार चतरा। तो रेतीली मिट्टी की बातें करें प्यारे, तो ये आपका झारखंड का मैप रहा। बार बार नोट्स को दिखाना उचित नहीं लग रहा है ना। ये आपका झारखंड का मैप रहा और इस झारखंड में आपके रेतीली मिट्टी यहाँ पाया जाता है। ये रेतीली मिट्टी का इलाका है, ये रेतीली मिट्टी का क्षेत्र है और यहाँ इस क्षेत्र में आपके रेतीली मिट्टी पाए जाते हैं। तो ये क्षेत्र आपके क्या पड़ेंगे, ये क्षेत्र आपके पड़ेंगे धनबाद, ये क्षेत्र आपके पड़ेंगे धनबाद, पूर्वी हजारीबाग और गिरिडीह वाला क्षेत्र। तो किस ऑप्शन में है आपका धनबाद, ये ऑप्शन रहा आपका हजारीबाग और धनबाद का क्षेत्र में। गढ़वा और पलामू में होगा नहीं, यहाँ तो आपके ऑप्शन कट जाएंगे। गुमला और सिमडेगा, गुमला और सिमडेगा ये भी ऑप्शन आपके कट जाएंगे, तो ये दोनों ऑप्शन कट गए। लातेहार और चतरा नहीं, ये वाला ऑप्शन भी आपके कट जाते हैं। ये क्षेत्र में कहाँ होगा, तो हमने देख लिया हजारीबाग और धनबाद में नहीं है। तो इस प्रकार से आपके सारे प्रश्नों का उत्तर होता हुआ दिख रहा है। अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और अगला प्रश्न है आपका क्या, झारखंड राज्य में उपलब्ध जलोढ़ मृदा के संबंध में निम्न में कौन सा कथन गलत है, कौन सा कथन गलत है। तो हम लोग निकालते हैं ढूंढ के कि भैया कौन सा कथन गलत है। चलिए, इसका विकास मुख्यतः राज्य के संथाल परगना क्षेत्र में हुआ है। किसकी बात है, जलोढ़ मृदा की, जलोढ़ है ना, जलोढ़ मिट्टी की, जलोढ़ मृदा की बात है ना, हाँ जलोढ़ मृदा। चलिए, क्या बता रहा है कि इसका विकास मुख्यतः झारखंड के संथाल परगना क्षेत्र में हुआ है। गलत हमें छांटना है, ये ऑप्शन आपके सही निकल गए, ठीक है, ये ऑप्शन आपके सही है। अगली प्रश्न, राज्य में बांगर तथा खादर दोनों प्रकार की जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ये भी ऑप्शन आपके सही है। अगली प्रश्न, इस मिट्टी में कंकड़ की अधिकता होती है, नहीं, यही उत्तर होगा, जो गलत है यही उत्तर होगा, सी आपका उत्तर हो जाएगा। और अगला चलते हैं, इस मृदा में चूना एवं पोटास की अधिकता होती है, बिल्कुल सही है। जलोढ़ मृदा में, जलोढ़ मिट्टी में चूना और पोटास की अधिकता पाई जाती है। ये आपके सी ऑप्शन निकल के आते हैं, गलत है और उत्तर आपका हो गया क्या, सी, उत्तर आपका हो गया सी, ठीक है। अगली प्रश्न है, अगली प्रश्न, राज्य के किस जिले में अभ्रक मूलक मिट्टी पाई जाती है। वाह, ये तो आप आंख मूंद के मार देंगे कि अभ्रक मूलक मिट्टी कहाँ पाया जाएगा। भारत की राजधानी है
अभ्रक के लिए क्या, कोडरमा, कोडरमा। इसके अलावा एक और ऑप्शन आपके हो सकते हैं रांची, रांची। इसके अलावा एक और ऑप्शन आपके हो सकते हैं प्यारे, रांची। ये आपकी रही नोट्स, और इन नोट्स में आप देख के कह सकते हैं कि हाँ ये बात बिल्कुल है कि अभ्रक मूलक मिट्टी कहाँ पाई जाती। देखिए है ना, ये क्षेत्र है आपका अभ्रक की राजधानी वाला कोडरमा का इलाका आएगा। इसके बाद आपका पाया जाएगा कहाँ, रांची में अभ्रक मिट्टी। कहाँ, रांची में अभ्रक मिट्टी। हमने ये देखा जो स्टार लगे हुए भी आपके लाल मिट्टी है। हमने ये देखा ये क्षेत्र आपका राजमहल होगा, तो यहाँ पर क्या है, काली मिट्टी। तो पकड़ में आ गया आपका अभ्रक मूलक मिट्टी कहीं और नहीं, झारखंड के कोडरमा और कहाँ पे, रांची में देखने को मिलेगा। अगली प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, और आपका अगला प्रश्न है, झारखंड राज्य में पाई जाने वाली अभ्रक मूलक मिट्टी के बारे में कौन सा कथन सही है। बहुत अच्छा सवाल है ये। अभ्रक मिट्टी का कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। कंप्लीट कॉन्सेप्ट आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा प्यारे, रिवीजन हो जाएगा। कैसे रिवीजन हो जाएगा हम लोग देख लेते हैं, है ना, देख लेते। देखिए इस मिट्टी का हल्का, हाँ हल्का गुलाबी रंग होता है। रंग इसका हमने जब पढ़ाए थे तो वहाँ नोट्स में भी हमने इंक्लूड किया था हल्का गुलाबी रंग, है ना। जल के अभाव के कारण इस मिट्टी का विस्तार समुचित कृषि कार्य करना संभव नहीं हो पाया है। एकदम बिल्कुल है, वहाँ हमने रिवीजन भी किया था कि कृषि का कार्य इसलिए नहीं हो पाता है कि इस क्षेत्र में जल की कमी पाई जाती है, जल की कमी देखी गई है, जल की कमी देखी गई है। कुछ स्थानों पर नमी की कमी के कारण इस मिट्टी का रंग हल्का पीला हो जाता है। पीला गुलाबी, हल्का पीला गुलाबी, ये भी सही ऑप्शन है। इस प्रकार से उपरोक्त सभी कथन, हाँ ये उत्तर आपके आंसर निकल के आते हैं डी। आपकी पूरी अभ्रक मिट्टी का रिवीजन हो गया, आपका उत्तर क्या हो गया, डी। उत्तर क्या होगा, डी। अगली प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, और अगली प्रश्न है, झारखंड राज्य में पाई जाने वाली अपर्दित कगारों वाली मिट्टी के बारे में इनमें से कौन सा कथन सत्य नहीं है, गलत है, गलत है। अपर्दित कगारों वाली मिट्टी के बारे में पूछ रहा है, अपर्दित कगारों वाली मिट्टी के बारे में। अब आपको बताते हैं अपर्दित कगारों वाली मिट्टी के बारे में कौन सा कथन गलत है। इस मिट्टी का विकास तीव्र ढाल वाले क्षेत्र में हुआ है, ठीक है, ये सही है, तीव्र ढाल वाले क्षेत्र में हुआ है। यह मिट्टी अत्यंत उर्वर मिट्टी है। यह मिट्टी अत्यंत उर्वर मिट्टी है, नहीं प्यारी, ये मिट्टी अत्यंत उर्वर मिट्टी नहीं है, है ना। आपके ये ऑप्शन कट जाएंगे। अगली ऑप्शन, यह मिट्टी पतली पथरीली होती है, सही है, ये मिट्टी पतली और पथरीली होती है। उपयुक्त में सभी कथन सत्य है, नहीं, आपके बी ऑप्शन कट गए हैं, तो वो कहाँ से जाएंगे, तो इसका उत्तर निकल के आता है आपका क्या, बी। कौन सा कथन गलत निकला, अत्यंत उर्वर ये मिट्टी नहीं होती है, इसलिए 17 नंबर का उत्तर आपका है बी। 17 नंबर का उत्तर है प्यारे बी। अगली प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं, और आपके अगले प्रश्न हैं, इनमें से कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। देखिए कौन सी कथन आपकी इसमें से सही है। राज्य के पलामू गढ़वा ऊंचे पठारी भागों में धूसर पीली मिट्टी पाई जाती है, सही है। गढ़वा और पलामू आदि करिए धूसर मिट्टी पाई जाती है, जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, और उसका रंग जो है सो धूसर होता है, धूसर पीली मिट्टी के रूप में होता है। राज्य के पश्चिमी सिंहभूम दक्षिणी भाग में धात्विक गुणों वाली मिट्टी पाई जाती है, तभी तो लो अयस्क की प्रधानता है, तभी तो लो अयस्क की प्रधानता है। झारखंड में आप देखेंगे ये क्षेत्र आपका लो अयस्क विश्व की पेटी के रूप में जाना जाता है, ये क्षेत्र का लो अयस्क, ये आपका जो एरिया देख रहे हैं
उड़ीसा चला जाएगा और झारखंड का ये लो एस की प्रधानता है, तभी तो यहाँ धात्विक गुणों की प्रधानता पाई जाएगी। अगली प्रश्न, पश्चिमी सिंहभूम के कुछ भागों में तथा सरायकेला क्षेत्र के विषम जातीय मिट्टी पाई जाती है। एकदम बिल्कुल सही। पश्चिमी सिंहभूम के कुछ भाग और सरायकेला क्षेत्र में अलग अलग प्रकार की मिट्टी, बहुत अंतराल की मिट्टियां देखने को मिली है, बहुत अंतर है गुणों में। वही बात ये बता रहा है कि हाँ पाई जाती है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन निकल के आता है डी, कि सभी बातें यहाँ पर सही है। सभी बातें प्यारे आपकी सही है यहाँ पर, है ना। सभी बातें आपकी यहाँ पर सही निकलती है और उत्तर आपका क्या हो जाता है, डी, है ना। उत्तर आपका हो गया डी। चलिए अगली प्रश्न की ओर, अगली प्रश्न की ओर। हम लोग इस सेशन में 20 प्रश्नों का संग्रह लेके आए हैं। अगली प्रश्न आपकी है, झारखंड राज्य में पाई जाने वाली किस मिट्टी का स्थानीय नाम केवाल, चीटा, नागरा, हलमाद आदि है। बड़ा ही मस्त सवाल है ये आपके। केवाल, चीटा, नागरा, हलमाद है। कौन सी मिट्टी का नाम है, कौन सी मिट्टी का नाम है? तो इस मिट्टी की बातें करें तो इस मिट्टी के बारे में हमने कॉन्सेप्ट में नहीं पढ़ाया है। हाँ, हमने कॉन्सेप्ट में नहीं पढ़ाया है। तो ऐसे प्रश्नों को आप कैसे हैंडल करेंगे प्यारी? तो ऐसे प्रश्नों को हम आपको बताते हैं कैसे हैंडल करेंगे। लाल मिट्टी का तो हमने पूरा गुण बता दिया है, तो उसमें हमने केवाल, चिट्टा, नागरा, हलमाद की वर्णन किया ही नहीं था, तो ये आपके ऑप्शन कट जाएंगे। बलुई मिट्टी या फिर रेतीली मिट्टी की पूरी गुण हमने बताया और उसका कोई भी स्थानीय नाम केवाल, चिट्टा, नागरा, हलमाद नहीं बताया था, ये भी ऑप्शन कट गया। दोमट मिट्टी के तो चर्चा हमने झारखंड में किए ही नहीं थे, दोमट मिट्टी की चर्चा हमने किए नहीं थे। और इस प्रकार से आपके उत्तर निकल के स्वतः आ जाता है चिकनी मिट्टी, और उत्तर आपका क्या हो गया, चिकनी मिट्टी। उत्तर आपके क्या हो गए प्यारे, चिकनी मिट्टी। अगली प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं और आपका अगला प्रश्न है, और आपका अगला प्रश्न क्या है, 20 नंबर प्रश्न है आपका। झारखंड राज्य में पाई जाने वाली किस मिट्टी का स्थानीय नाम, किस मिट्टी का स्थानीय नाम खैरसी, चरका, लोबो या रहासा आदि है? किस मिट्टी का नाम है ये, किस मिट्टी का नाम है ये? दोमट मिट्टी का नाम है ये। क्या ऑप्शन आपके दिखाई पड़ रहे हैं? दोमट मिट्टी। चिकनी मिट्टी तो आपकी कट जाएगी यहाँ से, यहाँ से आपकी चिकनी मिट्टी का ऑप्शन तो कट जाएगा। चलिए तो चिकनी मिट्टी का तो ऑप्शन कट गया, है ना। दोमट मिट्टी का नाम, लाल मिट्टी में तो ऐसी बात बताए हमने नहीं है, और रेतीली और बलुई मिट्टी तो होगा नहीं, इसलिए आपके उत्तर निकल के आते हैं बी, और उत्तर क्या है, दोमट मिट्टी। उत्तर क्या है, दोमट मिट्टी। और प्रश्न लास्ट, और इस प्रश्न का उत्तर आपको देना है, झारखंड राज्य में पाई जाने वाली किस मिट्टी का स्थानीय नाम बालागोरिस जारिया, गिटलाहासा आदि है? बालागोरिस जारिया, गिटलाहासा है। कौन सी मिट्टी का नाम है? तो इसमें आपको देखने को मिलेगा बलुई मिट्टी का नाम है ये बलुई मिट्टी का नाम है बालागोरिस जारिया गिटाल्सा। बालागोरिस जारिया ये सब नाम किसका है, बलुई मिट्टी का है, बलुई मिट्टी का है। चिकनी मिट्टी तो हमने समझ लिया अभी क्या है, दोमट मिट्टी का भी तो हमने देख लिया, और लाल मिट्टी में तो ऐसी कोई चर्चा हुई नहीं है, इसीलिए बलुई मिट्टी को कहा जाता है बालागोरिस जारिया। ठीक है, इस प्रकार से हमने प्रश्नों के संग्रह में ये बातें समझें किस प्रकार से हमारी पूरी उत्तर मैपिंग से और हमारी नोट्स से पढ़ने के बाद आपके उत्तर मिल जा रहे हैं। क्लास देखने के बाद कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट करिएगा क्लास कैसा रहा, ये एमसीक्यू का सीरीज कैसा लगा, और क्लास को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा,
आज की क्लास यहीं रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।